किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ और आज दिनांक 16 जुलाई 2023 है। हमने पीछे 2 पार्ट नाइट्रोजन के बनाए कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे करें, नाइट्रोजन का भंडारण हम अपने खेत में कैसे करें। दूसरे पार्ट में हमने बात किया है जोवेक्टर का क्या रोल है, राइजोबियम क्या रोल है, उन सभी विषयों पर आप लोगों के बीच में हमने बातचीत की। आज हम आपके बीच में जो बातचीत करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि नाइट्रोजन के उत्पाद हम बना रहे हैं उनमें कितना प्रतिशत मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। आज का हमारा विषय ये है और वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम उसका उपयोग करते हैं। तो ये एक किंतु परंतु था। किसी ने बोल दिया कि उसमें भी नाइट्रोजन है, उसमें भी नाइट्रोजन है, उसमें भी नाइट्रोजन, तो किसान उससे क्या हो गया, किसान विचलित हो गया। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो नाइट्रोजन का भंडारण अपने खेत में करेगा ना, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। नाइट्रोजन का भंडारण जो अपने खेत में करेगा उससे अच्छा कोई नहीं है। वो कैसे? दलहनी फसलें, दाल वाली जितनी भी फसल है ना, अगर आप अपने खेत में लगाते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन उनकी जड़ों में, जो राइजोबियम जो नूडल में राइजोबियम जो पाया जाता है, उनकी जड़ों के नूडल में जो राइजोबियम पाया जाता है, जो वो भंडारण करता है दालों में, बहुत ज्यादा मात्रा में भंडारण करता है। ढेंचा जो है, सनई जो है, जो जितना भंडारण करता है, भंडारण का मतलब क्या होगा कि वो नाइट्रोजन हमारी जमीन में फिक्स हो गया और वो बढ़ता ही चला जाएगा। अगर केमिकल नहीं डालेंगे तो वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो उसी विषय पर मैं आज दालों के बारे में एक बार आपको बताता हूं। दलहनी फसलें जो होती हैं वो 100 मिलियन मीट्रिक टन नाइट्रोजन, 100 मिलियन मीट्रिक टन नाइट्रोजन वायुमंडल से लेती हैं और मिट्टी में उनका स्थिरीकरण जो है वो करती है। अब अनुमान लगा हुआ आप इतना नाइट्रोजन हो तो वो चीज क्यों नहीं लगानी चाहिए हमें। बार बार हम आपको हरी खाद के बारे में बताते हैं। हरी खाद, दलहनी फसलें वो यही रोल है। यानी जिस खेत में हरी खाद लगी, निश्चित बात है उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आपको देखने को कभी भी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आपको। यानी उसमें बेनिफिट ही आपको मिलेगा, फायदा ही मिलेगा। अगर कंटिन्यू हर साल अगर हरी खाद आप खेत को बदल के लगाते चले जाएं, यानी जैसे मान लीजिए आपके पास 5 एकड़ जमीन है, पहले साल आपने लगाया 2 एकड़ में, अगले साल उसके 2 एकड़ में, अगले साल उसे 1 एकड़ में, इस तरह से एक चक्कर बना लीजिए और 3 राउंड जब आप लगा लेंगे तो नाइट्रोजन के लिए ना तो कोई आपको उत्पाद डालना पड़ेगा, ना दालों का माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना पड़ेगा, ना बकरी मैन्योर आपको डालना पड़ेगा, ना जो दही से नाइट्रोजन बनाते हैं ना वो डालना पड़ेगा, सरसों की खली से जो नाइट्रोजन बनाते हैं ना वो आपको डालना पड़ेगा। ये सारी जमीन में फिक्स हो जाएगा। पौधा जो मरेगा और पौधा जिंदा जो है उसकी जड़ों में ये तुरंत आएगा, तुरंत आते वहाँ कॉलोनी बना लेगा और पौधा जैसे ही वो मृत हो जाता है तो वो वहाँ से जगह छोड़ देता है, नए पौधे को देना स्टार्ट कर देता है। उसका काम क्या है? वायुमंडल से लेता है और सीधा देता है। वो हमारी जमीन में एक फिक्स नाइट्रोजन हो गया है साथियों। तो सबसे जरूरी है कि इससे बेटर कोई तरीका नहीं है। हरी खाद, दलहनी फसलें, अब बार बार कहते हैं आपने हर साल एक वो बना लिया, व्यवस्था बना ली कि एक साल धान लगा दिया, एक साल गेहूं लगा दिया, या एक साल किसी ने गेहूं लगा दिया, एक साल कॉटन लगा दिया। बेचारी उस हमारी धरती माता को टाइम ही नहीं मिला। अब उसमें सीधी सी बात है, मुख्य पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व दोनों की डेफिशिएंसी आएगी। आज बागवानी की हम बात करते हैं। बागवानी जो फार्मर करते हैं उनके लिए सोने में सुहागा है ये नाइट्रोजन फिक्स करने वाला, क्योंकि वो दलहनी फसलें भी लगा सकते हैं, उसके बीच में इतना स्पेस होता है आरामदारी से, वो दलहनी फसलें लगा सकते हैं।
हरी घास लगा सकते हैं वो। और आज तो इतने आधुनिक यंत्र आ गए जिससे यानी उसको मिट्टी में आसानी से मिलाया जा सकता है। तो उसी मैटर में आज मैं आपसे बातचीत करना था, ये हमारा आखिरी पार्ट होगा। और आज नाइट्रोजन के बारे में जो प्रतिशत मात्रा जो हम बार बार चर्चाएं करते थे, वो समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। कलोवर यानी दूब जो होता है, कलोवर में 0.5% नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसको हम एक सरदर्द मानते हैं। उसका लिक्विड भी आप तैयार कर सकते हो। लिक्विड तैयार मतलब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट दालों का बनाते हैं या 10 परनियरक जो बनाते हैं ना, उसमें उसको डाल सकते हैं दूब को बारीक करके, उसमें बहुत अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। कंपोस्टिंग खाद जो होती है उसमें 25 से 26% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। वेस्ट डिकम्पोजर से अगर कंपोस्टिंग खाद आप तैयार करेंगे तो उसके अंदर 38 से 42% के आसपास नाइट्रोजन आपको मिलेगा। अगला जो चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती जो चाय बनने के बाद जो मटेरियल बचता है, उसके अंदर जो है 2.2% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अगला है फिर रिजका जिसको अल्फा अल्फा घास भी कहते हैं, उसके अंदर भी 3.4% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अगली हम बात करते हैं बकरी मैन्योर से हम बनाते हैं बकरी मैन्योर का। बकरी मैन्योर के अंदर भी 19% से लेकर 22% तक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। और जो दालों का माइक्रोन्यूट्रिएंट हम बनाते हैं, जिसमें 3 प्रकार की दालें हम लेते हैं, 3 प्रकार की तिलहनी हम लेते हैं, उसके अंदर कुछ मात्रा में जिंक पाउडर डालते हैं, कुछ मात्रा में आयरन के लोहे का टुकड़ा डालते हैं, कुछ मात्रा में उसके अंदर हम जैसे बात करें हमारी उसकी चूल्हे की राख डालते हैं, कुछ मात्रा में गेरू मिट्टी उसके अंदर हम डालते हैं, तांबा पीतल इत्यादि सभी डालते हैं। उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा जो है होती है 276.18 होती है। अब यहां एक सवाल और आएगा, वो सवाल क्या आएगा अब बता देता हूं। आज ये सवाल मेरे सामने काफी बार प्रस्तुत हो चुका है और ये माननीय चंद्रा जी की रिपोर्ट है। कुछ साथियों ने मेरे से पूछा कि बोला जी 276% नाइट्रोजन इस माइक्रोन्यूट्रिएंट में है, तो फिर हमें यूरिया की क्या आवश्यकता है? मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। बोला जी हमने 2 छिड़काव कर दिया हमारी फसल में, लेकिन हमारी फसल की कंडीशन वो की वो है। मैंने उनसे पूछा भैया आपकी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन क्या है? बोला जी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन तो 0.22 या 19 था, मैंने 2 साल पहले करवाया था। तो जब तक आपका ऑर्गेनिक कार्बन ही नहीं रहेगा तो पौधा उसको सोलुबल कैसे ग्रहण करेगा? उसको ग्रहण नहीं करेगा। 2 बार डाली 3 बार डाली, सबसे पहले आज वही बातें यहाँ आती हैं। ऑर्गेनिक में जो किसान जिनको सफलता नहीं मिलती है ना, और जिनको हार का मुंह देखना पड़ता है, उसका रीजन यही है। और ये रीजन इसलिए है क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि हमारी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ना चाहिए या ज़मीन का पीएच मान भी सामान्य होना चाहिए, जब जाके सारी चीज़ें उसमें काम करेंगी। अब ये वेस्ट डिकम्पोजर मिल गया किसान को बेचारे को, और उसके सहारे ज़मीन की कंडीशन तो ठीक हो रही है। हरी खाद की बार बार आपको क्यों बात करते हैं? उससे कार्बन भी बढ़ता है आपका। ये चीज़ें जो हम डलवा रहे हैं इससे भी कार्बन आपका बढ़ता है। कोयला डलवाते हैं उससे भी कार्बन आपका बढ़ता है। कार्बन बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें पौधा जल्दी इनको ग्रहण कर लेगा। अब ये नाइट्रोजन के ऊपर फिर सरसों की खली की हम बात करते हैं। बारीक पाउडर बना के उसको खुला जैसे 15 से 20 किलो डालते हैं, उसके अंदर भी नाइट्रोजन की मात्रा 13% होती है। सबसे ज़्यादा उसके अंदर जिप्सम पाया जाता है, नहीं सॉरी वो सल्फर पाया जाता है। तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन की मात्रा होती है। कुछ सल्फर मिल गया और कुछ जो है सरसों की खली के अंदर नाइट्रोजन है, तो पौधा आपको लगे जिसकी ज़मीन जिसका ऑर्गेनिक कार्बन 50 के आसपास है या 40 के आसपास है, तो उसको वो पौधा जल्दी लेगा और उससे बेनिफिट आपको दिखाई देगा। लेकिन वो तब दिखाई देगा जब आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन सही स्तर पर है, तब उसका बेनिफिट साथियों आप ले पाते हैं। अब हमारी जो खरपतवार नाशक हैं, नहीं सॉरी खरपतवार हैं जितने भी, सभी खरपतवार में किसी में 1, किसी में 0.80, किसी में कुछ ना कुछ % मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है।
कनेर के पत्तों का कीटनाशक बनाते हैं, उसके अंदर भी नाइट्रोजन होता है। यानी जो जीवित कोशिकाओं वाले जो पौधे हैं, जितने भी पौधे हैं, उन सभी में नाइट्रोजन की मात्रा कुछ % मात्रा में पाई जाती है। अब इसको आप चाहे इसके लिए ये क्वेश्चन निकल के हमारे सामने आए, बोला सर कोई तो नाइट्रोजन इसमें बता रहा है, कोई इसमें बता रहा है, कौन सा घोल हम तैयार करें? जो आपको ठीक लगे वो तैयार करो ना, जो आपको बेटर लगे, जिस पर खर्चा कम लगे, वो आप तैयार करो। हरी खाद में क्या खर्चा लगना है आपका? आपको लगाना ही है। उसमें ना कोई यूरिया आपको डालनी, ना कोई डीएपी आपको उसमें डालनी। ओनली बीज एनहेंसर से वेस्ट डिकम्पोजर तैयार करके हरी खाद लगा दीजिए। 25 डेज की हो जाए, जमीन में मिला दीजिए, हो गया फिक्स नाइट्रोजन। कार्बन की समस्या भी खत्म हो गई। अगर 2 साल लगातार हरी खाद आप लगा लेंगे तो आपका ऑर्गेनिक कार्बन जो है 1% से ज्यादा चला जाएगा। ये मैं खुद भुगत भोगी हूँ उस चीज का। और मैं हरी खाद कितने दिन के बाद मिलाता हूँ, क्या क्या उसमें मिलाता हूँ, उसका एक वीडियो मैं मेरे खेत का आपको डालूंगा 2-3 दिन में। टाइम नहीं मिल रहा, और मैं दिखाऊंगा आपको हरी खाद कैसे लगाते हैं और हरी खाद के अंदर मैंने क्या क्या डाला है। वो सारी चीज़ें हम आपको विस्तार से उस वीडियो में बात करेंगे आपसे। तो नाइट्रोजन के काफ़ी विकल्प हैं जैविक नाइट्रोजन के, लेकिन उनको उस कंडीशन में होना भी अति आवश्यक है जिससे पौधा उनको ले सके। और वो सारी चीज़ें, अब एजोवेक्टर जो है वो क्या करता है? एजोवेक्टर का कार्य क्या है? वो जड़ों में, पौधे की जड़ों में जाएगा, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेगा, उसको अमोनिया में बदलेगा और फिर नाइट्रेट में बदलेगा और फिर पौधे को नाइट्रोजन वो प्रदान करेगा। यही काम है एजोवेक्टर का। लेकिन एजोवेक्टर भी वहीं तो मिलेगा जहाँ पर वो जमीन हमारी रासायनिक मुक्त है, यानी उसमें रसायन नहीं डला या कोई किसी प्रकार की जो भी आपकी जैसे खरपतवारनाशक, पेस्टिसाइड इत्यादि थी, कोई भी चीज़ उसके अंदर नहीं डाली है, तभी वो काम करेगा। तो आशा करता हूँ किसान साथियों, आज की दी जानकारी से शायद नाइट्रोजन के प्रति आपका कोई भी सवाल अधूरा मेरे हिसाब से नहीं होगा। इसके ऊपर हमने 3 पार्ट बनाए हैं। किसी ने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और उस वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने, पूरा समझे, पढ़ें, लिखें अपने, और उसको सारी चीज़ों की जो है एक वो बनाइए आप, और वो तालिका बनाइए कि इसमें ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए, इसका उपयोग ऐसे 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 ऐसे। तो सारी चीज़ें आपके घर में हैं, सब कुछ आपके पास है, तो फिर बाहर घूमने की क्या आवश्यकता है? और एक नाइट्रोजन का एक अच्छा सा स्रोत का वीडियो भी मैं आपको और बना के दूंगा। वो शायद 2 या 3 दिन के बाद हम आपको दे पाएंगे वीडियो, और उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट साथियों मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और जिन किसान साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अवश्य कर लें। नए साथी आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको लेना हो तो व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक साथियों के बीच में इसको शेयर करें, आपकी अति मेहरबानी होगी। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।